हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरजे मीरा और आज हम बात करने वाले हैं सच्चे प्यार की निशानियों के बारे में। प्यार तो सभी को होता है और बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें हमसे प्यार है, पर इसके साथ ये पता लगाना भी तो जरूरी है कि वो प्यार सच्चा भी है कि नहीं। कहीं सामने वाला हमारे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा। आज के टाइम में हर इंसान को ये जानने की इच्छा होती है कि जिस इंसान से मैं मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, जिसके लिए मैंने अपनी सारी चीजें छोड़ दी, अपनी पढ़ाई को, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, उनको टाइम देना बंद कर दिया, अपने करियर को दांव पर लगा दिया, उसके लिए मैंने इतना कुछ किया, क्या वो मुझसे उतनी मोहब्बत करता है या नहीं करता? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? कहीं उसने मुझे धोखे में तो नहीं डाल रखा है? अगर आपको उस पे शक है तो कहीं ना कहीं उसका चक्कर किसी और से चल रहा है। हो सकता है उसने आपको धोखे में रखा हुआ हो और वो आपसे प्यार ना करता हो, उसको सिर्फ आपसे अट्रैक्शन हो और इसलिए वो आपके साथ टाइम पास कर रहा हो। जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसमें सबसे पहली चीज होती है कंट्रोल और चेंज करने की कोशिश। जहाँ पर प्यार सच्चा होता है वहाँ कंट्रोल और चेंज करने की कोशिश नहीं की जाती, पर जहाँ पर झूठा प्यार होता है वहाँ पर आपको फोर्स किया जाता है, आप पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि खुद में ये बदलो, खुद में वो बदलो, तुम ऐसा करती हो, तुम ऐसा करते हो। पर जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर कोई चीज किसी पर इंसान नहीं थोपता। मैं जो कहूँगा वही होगा। ये सच्चा प्यार नहीं होता। अगर आप दोनों को अलग अलग चीजें पसंद है, आप वो करना चाहते हो जो सामने वाले को पसंद नहीं है और सामने वाला वो करवाना चाहता है जो उसे पसंद है, तो ये बिल्कुल भी सच्चा प्यार नहीं है। रिलेशनशिप का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव। तुम लाइफ में दोनों ही मिलकर आगे जा रहे हो, दोनों साथ में खुश रहते हो, दोनों साथ में मिलकर चलते हो, खुशी बांटते हो और जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ तुम एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। यही एक सही रिलेशनशिप होता है। लेकिन जहाँ पर झूठा प्यार होता है वहाँ पर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम सामने वाले को पुतला बना देते हैं जिसको अपने इशारों पर नचाते रहते हैं। अगर आपको थोड़ा भी ये फील हो कि आप रिलेशनशिप से पहले काफी फ्रीडम में रहते थे, लेकिन जब से आप रिलेशनशिप में आए हैं, जब से आपने उस इंसान से बात करनी शुरू की है, तब से उस इंसान ने आपकी जिंदगी चेंज कर दी है और आप उस चीज में खुश नहीं हैं। वो इंसान आपको कंट्रोल करने लगा है। आप अपनी आजादी से कोई चीज नहीं कर सकते। आपका पार्टनर चाहता है कि जो उसको पसंद है आप सिर्फ वही करो। तो ये चीज आपके रिलेशनशिप को अभी नहीं तो आगे चल के खत्म कर देगी, क्योंकि ये सच्चा प्यार नहीं होता। रिलेशनशिप में दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट होता है समझौता करना। जहाँ प्यार सच्चा होता है वहाँ समझौता करना होता है, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना होता है। और जहाँ झूठा प्यार होता है वहाँ एक चीज होती है, सिर्फ अपना फायदा देखना। अगर सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे कोई चीज करवाता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे बात करता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमको बुलाता है, तो ये झूठा प्यार है। अब ये फायदा कुछ भी हो सकता है, इमोशनली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी। कैसा भी फायदा जो सिर्फ वो अपने लिए करवाता है, और हर एक चीज इसलिए करवाता है क्योंकि उसको फायदा होता है, उसे खुशी मिलती है, तो ये चीज गलत है। जैसे वो इंसान तुमसे तभी बात करता है जब वो फ्री होता है या वो बोर हो रहा होता है, और जब फ्री नहीं होता तो आपसे बात नहीं करता। वो तभी आपको कॉल करता है जब उसको गंदी गंदी बातें करनी होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये झूठा प्यार है। लेकिन आप इसलिए खुश हो जाते हो कि यार देखो, उसने मुझे कॉल किया, खुद मैसेज किया, और ये सोचना कि आपसे प्यार करता है इसलिए आपको कॉल या मैसेज किया, तो ये आपकी बेवकूफी है। जब आप उसको कॉल और मैसेज करने की कोशिश करते हो तो वो रिप्लाई नहीं देता, उस टाइम पर वो बिजी हो जाता है। जब उसको टाइम मिलता है, उसका फायदा होता है, तो वो आपसे तभी बात करता है। और ये चीज बहुत बार देखी जाती है फिजिकली, और ज्यादातर ये लड़के करते हैं कि लड़की से तभी बात करेंगे जब मिलेंगे, जब रिलेशन के बाद उनका करने का मन होगा, उनसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे, उन्हें बहुत प्यार दिखाएंगे, और फिर जब सेक्स कर लेते हैं उसके बाद पहले जैसे हो जाते हैं, न कॉल उठाते हैं और न मैसेज का रिप्लाई करते हैं। तो अगर ये चीज आपके साथ हो रही है तो ये प्यार भी झूठा है। सच्चे प्यार में कॉम्प्रोमाइज होता है और सेक्रीफाइस होता है। जैसे कि दो लोग कुछ अपनी अपनी चीजें छोड़ते हैं और वो करते हैं जिससे सामने वाले को, उनके पार्टनर को खुशी मिले। वो अपनी खुशी के साथ साथ अपने पार्टनर की खुशी का भी ख्याल रखते हैं। थोड़ा बहुत आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर सामने वाला इंसान अपने दोस्तों से बात करना छोड़ देता है क्योंकि आपको उससे बात करनी है, या वो कुछ और चीज छोड़ देता है सिर्फ आपके लिए, तो समझ जाओ कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। अगर वो झूठा प्यार करता होगा तो तुमसे तभी बात करेगा जब उसका मन नहीं लग रहा होगा, और या फिर उसको आपसे कुछ चाहिए होगा, जैसे मेंटली, फिजिकली या इमोशनली कुछ भी।
रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा किरदार निभाती है। इज्जत, रिलेशनशिप में इज्जत का होना बहुत जरूरी है और जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट 100% करता है। प्यार के बाद रिलेशनशिप में दूसरा नंबर अगर किसी का होता है तो वो रिस्पेक्ट है। जहाँ प्यार है वहाँ रिस्पेक्ट होना कंपलसरी है। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो प्यार नहीं है। चाहे तुम उसके लिए कुछ भी कर दो, लेकिन अगर आप एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे तो ये बहुत बुरी चीज है। मगर आजकल के लड़के लड़कों की मेंटेलिटी, अगर वो किसी लड़की से भी कुछ बात करते हैं तो वो अपने फ्रेंड से बताते हैं और ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम सामने वाले की इज्जत गिरा रहे हो, उसकी बदनामी कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कूल बनना है और ये चीजें ज्यादातर लड़के ही करते हैं। लड़का हो या लड़की, दोनों को अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। अपनी बातों को अपने बीच में रखना चाहिए और अपनी लड़ाई को खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हर तीसरा बंदा आपका अच्छा ही चाहता हो। लड़कियों की तरफ से सबसे ज्यादा गलती होती है कि वो सामने वाले लड़के को हर्ट कर देती हैं। वो यही नहीं देखती कि ये हर्ट हो रहा है, उसको ये बात बुरी लग रही है या उसको मेरी ये बात गलत लग रही है। वो खुद का ईगो, खुद का रोना धोना लेकर आ जाती हैं और खुद की बात मनवाती रहती हैं और ये भी एक तरह की डिसरिस्पेक्ट होती है। हमें अपनी बात भी मनवानी चाहिए और साथ में सामने वाले की बात भी माननी चाहिए। जिस तरह हम अपनी खुशी का सोचते हैं उस तरह हमें सामने वाले की खुशी का भी सोचना चाहिए। रिलेशनशिप अच्छा वही होता है जहाँ पर दो लोग खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम दूसरे को हर्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि सामने वाला तुम्हें खुश रखे और प्यार करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सामने वाला इस कंडीशन में आपको कुछ दिनों तक या कुछ वक्त तक तो प्यार कर सकता है, लेकिन आपका रिलेशन इस तरह से ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। रिलेशनशिप में काफी बड़ी चीज होती है सच्चाई। बात करते हैं सच्चे प्यार की, तो जहाँ पर सच्चाई रहेगी वहाँ पर सच्चा प्यार अपने आप ही हो जाएगा, पर जहाँ पर झूठ होगा वहाँ पर सच्चा प्यार नहीं हो सकता। जहाँ पर सच्चा प्यार होता है वहाँ पर हम एक दूसरे से सच बोलते हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर तुम किसी भी इंसान से ये उम्मीद रखते हो कि वो पूरी तरह सच्चा रहेगा तो कोई इंसान सच्चा नहीं है। झूठ हर एक इंसान बोलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा और कितना छोटा झूठ बोलता है। उस इंसान से दूर रहना जो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता है। अगर सामने वाला इंसान आपसे छोटी सी बातों पर झूठ बोल देता है तो उससे एकदम से दूर रहना। वो इंसान नंबर 1 फ्रॉड है। उसके साथ रहना तुरंत छोड़ दो और उससे दूर रहो। जैसे कि उसने कोई गलती कर दी और वो उस गलती को छुपाने के लिए तुमसे कोई भी झूठ बोल देता है और छोटी छोटी गलतियों पर छोटा छोटा झूठ, हर एक बात पर झूठ बोलता है और तुम्हें समझ आता रहता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो इंसान तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे सिर्फ 1-2 बातों में झूठ बोल रहा है तो आप उसके झूठ को समझने की कोशिश करो कि वो क्यों बोल रहा है। पर अगर कोई इंसान आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोले तो वो इंसान आपके लायक नहीं है। आपका उस इंसान से दूर हो जाना ही बेहतर है। ये तो नामुमकिन है कि कोई भी इंसान बिल्कुल 100% सच ही बोले, ये बहुत कम पॉसिबल होता है। थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है। हो सकता है कि सामने वाले के साथ कोई सिचुएशन हो जिस वजह से उसने झूठ बोला हो, उसे किसी बात का डर हो। 1-2 बार ऐसा हो तो ठीक है, आप उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर सकते हो। अगर ना भी समझ आए तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर ये चीज आपके साथ ज्यादा हो तो आप बिल्कुल उस इंसान को खुद से दूर भगा दो। और अगर वो इंसान आपसे बहुत ज्यादा बातें छुपाता है तो वो इंसान आपके लिए किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपसे आपका बंदा सारी बातें शेयर करे या आपकी बंदी आपसे हर बात शेयर करे। सच्चा प्यार वो होता है जो सभी हालातों में आपका साथ दे। अगर किसी परेशानी की वजह से वो सामने से आपको सपोर्ट नहीं कर सकता तो वो पीछे से आपको सपोर्ट करे। वो मेंटली, फिजिकली हर तरीके से आपको सपोर्ट करे और आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना ना चाहे। आपसे सच बोले, आप पे भरोसा करे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।